किया पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तव में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ आचमनं मंत्रः। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं न्यसहस्रैर्मयि श्रीयतां स्वाहा। लग गया। आ गया जल। ओम वाङ्मा अस्य अस्तो, ओम नासोरमे प्राणो अस्तो, ओम अक्षरोरमे चक्षुरस्तो, ओम कर्णयोरमे श्रोत्रम् अस्तो, ओम बहवोरमे बलम् अस्तो, ओम ओर्वोर्मा ओजो अस्तो, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तनवाय मे सहे संतो। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यदभद्रं तन्ये आसोव। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामोते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशेषं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैकइन्द्राजा जगतो बभूव
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढः येन स्वः स्तवेतं येन नाकः यो अन्तरे चेरजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कमस्ते जुहोमस्तान्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम् ॐ सायनो वं धर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानस्तृतीये धामन्नधैर्यन्त ॐ अग्नेन्नय सुपथारयस्मान् विश्वानि देववयुनान विद्वान् यो योद्धस्माज्जोहराणमेनो भूयिष्ठं तेन म उक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। अथ अग्नाध्यान। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वद्यौरेव भूम्ना पृथिवी वरेम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याय दधे ॐ उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते यद्योत्तरास्मिन् विश्वे देवः यजमानश्च सीदत। अथ समिदाधानम्। ॐ अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्तेनेदश्ववर्धस्व चेद्यवर्धाय चास्मान् प्रजयाः पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नं देन समिधाय स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसेदन्नमम ॐ समिधाग्निं दुवैषद्घृतैर्बोधयथा तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ स्वसमिद्याय शोचसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसेदन्नमम ॐ तन्त्वा समदभरिङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोच्छाय्य वेष्टाय स्वाहा इदमग्नये अङ्घ्रिषेदन्नमम। अथ पञ्चघृताहुति मन्त्रः। ॐ अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्तेनेदश्ववर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजयाः पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नं देन समिधाय स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्तेनेदश्ववर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजयाः पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नं देन समिधाय स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसेदन्नमम।
ॐ अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्ते नेधश्ववधश्व चेद्यवधय चास्मन् प्रजयः पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नं देन समिधाय स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे तन्नमः ॐ अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्ते नेदश्ववधश्व चेद्यवधय चास्मन् प्रजयः पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नं देन समिधाय स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे तन्नमः ॐ अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्ते नेदश्ववधश्व चेद्यवधय चास्मन् प्रजयः पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नं देन समिधाय स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे तन्नमः अथ जलप्रसेचनम् ॐ आदिते अनमनयस्व ॐ अनुमते अनमनयस्व ॐ सरस्वत्यै अनमनयस्व ॐ देवसवितः प्रसोवयज्ञं प्रसोवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो अथ आधार वाज्य भगाहुति मंत्रः ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः सामग्री सहितावती ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वार्चो ज्योतिर्वार्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरोश्वसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यवेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिराग्निः स्वाहा ॐ अग्निरवार्चो ज्योतिर्वार्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निरवेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय इदं नमः ॐ भुवरवायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्योनेभ्यः स्वाहा
इदमग्ने वायवादतेभ्यः प्रणापानभ्यनेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि परासो वा यदभद्रं तन्ने आसो वा स्वाहा ॐ अग्नेर्नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुना न विद्वान् यो योद्धस्मज्जोहराणमेनो भूयिष्ठं ते नाम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकान् स्वाहा ॐ अब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् अराष्ट्रे राजन्या सूरसेभ्यो अदव्यादि महारथो जायताम् धोग्रीधेनुरबोडानडवानासो सप्तः पुरन्ध्यो जश्रुरतेष्टः सभेयो युवा सजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः परजन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधया पञ्चम तामयो गच्छेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय धन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। विशेष आहुति घृत से लगाएंगे। ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः। ॐ भूराग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ॐ भुवरवायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ॐ सुरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः इदं नमः। सृष्टिकृत मंत्र से आहुति लगाएंगे। ॐ यदस्य कर्मणो अप्यरीरिचं योद्वान्यो नमिहाकरम्
अग्नेष्टात् श्रेष्ठा कृतविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्राये श्रेष्ठकृते सहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये श्रेष्ठकृते दन्नं मम ॐ स्वाहा इदं प्रजापते दन्नं मम अथ पवमानाहुति ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पवस आसुवोर्जमिसं चनः आरेवाधस्वदोच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय दन्नं मम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमाना पञ्चजन्या पुरोहितः तमीमहे महागयां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय दन्नं मम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पावस्व स्वपा अस्मिः वर्चसु वीर्यं ददत्रयं मयि पोषां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय दन्नं मम ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीडां स्वाहा इदं प्रजापते दन्नं मम अथ अष्टाध्याहुति मंत्रों से आहुति लगाएंगे। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो यव्यासिष्ठः ज्येष्ठो वहन्तमः स्वसुचानो विश्वदेशांसि प्राममुग्धस्मात् स्वाहा इदमग्निहुणाभ्यामिदन्नं मम ॐ सत्वं नो अग्ने ववो वभोति नेदिष्टो अस्य उषसो व्यष्टो अवयच्छनो वरुणं व्रराणो विहिविडिकं सुहवो नयेधि स्वाहा इदमग्निवडाभ्यामिदन्नं मम ॐ इमं मे वरुणश्रुति हवमद्य च मृडया त्वं वस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय दन्नं मम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्दासास्ते यजमानो हविर्विः अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्शंसा मान आयोः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय दन्नं मम ॐ एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञः पासा विततामहन्तः देवीर्नो अद्य सवितोत विश्वरविश्वे मुञ्चन्तु मतः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विश्रवे विष्णुदेव्यो मर्भ्यः सुरकेभ्यः दन्नं मम ॐ अयश्चाग्ने अस्य न विशास्तपश्च सत्तमित्तमयासि अयानो यज्ञं बहस्वयानो देहि भेषजां स्वाहा इदमग्ने अयसे दन्नं मम ॐ उदत्तमं वर्णपाशमस्मदवादतं विमध्यमं शिथाय अथ वयमादित्यव्रते तव नागसो अदितयिष्यामः स्वाहा इदं वरुणाय आदित्य अदितये च दन्नं मम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदन्नं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब 3 बार में पूर्णाहुति करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम भस्व पवित्रमसि सधारं भस्व पवित्रमसि सहसधारं देवस्त्वा सविता पुनातो भस्व पवित्रे सधारेण स्ववा कामधुच्चः। आप खड़े हो गई अंग स्पर्श करना। ओम तेजो असि तेजोमये देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमये देहि। ओम बलमसि बलमये देहि। ओम ओजो असि ओजोमये देहि। ओम मन्युरसि मन्युमये देहि। ओम सहो असि सहोमये देहि। यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपटी को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करें। हरि समय हम अग्नि सारे सो को सागर से तरें। अश्वमेधादि की रचावे यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हर। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर। लाभकारी हो हवन हरि प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धा। स्वार्थी भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तारे हो। इदन्नमां का सारिथको प्रत्येक में व्यव। होती जोड़ झुकाया मस्तक वंदना हम करे रहे। नाथ करुणा रूप करुणायाप की सब पर। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे
छल कपटी को मानसिक बल प्रभु आत्मिक बल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपावान, सबका सब विद हो। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अस्तु मा सद्गमय तमस्यो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से संसार का श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ विधिवत तरीके से संपन्न होता है। और अब आर्य समाज के आदरणीय प्रधान जी श्री अभय आर्य जी से मैं निवेदन करता हूँ आगे का कार्यक्रम संचालित करेंगे। ओम ओम। मेरा आर्य समाज के मंत्री दत्तू सिंह आर्य जी से आग्रह रहेगा मंच पर अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रातःकाल की शुभ बेला में संसार का श्रेष्ठतम कर्म वैदिक अग्निहोत्र आचार्य सुमेश कुमार शास्त्री जी के ब्रह्मत में विधि विधान से संपन्न हुआ। मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल रायप्रिया जी रहे। शेष यजवेदी पर शिष्ट एवं विशिष्ट आर्यजन उपस्थित रहे। आज के रविवारीय साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित आर्यजनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महर्षि दयानंद द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के वाचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हेतराम सागर जी को। दयानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्थ समलास चल रहा है। इसी क्रम में वृद्धा अवस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जाएं, कोई किसी के पदार्थों का स्वामी व दाय भागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घकाल पर्यंत स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है। प्रश्न: जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती, स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था होकर हो रहा न जाए तो फिर क्या करें? उत्तर: इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष व स्त्री से न रहा जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दें, परंतु वैश्य गमन का व्यभिचार कभी न करें। जहाँ तक हो वहाँ तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय, देशोपकार करने में क्या करें? सब प्रकार के अर्थात पूर्वोक्त रीति से अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रतन से, तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें। अपने माता पिता, सासु ससुर
की अत्यंत शुश्रूषा करें। मित्र और अड़ोसी पड़ोसी, राजा विद्वान, वेद और सत्पुरुषों से प्रीति रख के, और जो दुष्ट अधर्मी उनसे उपेक्षा अर्थात द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यत्न किया करें। जहाँ तक बन सके वहाँ तक प्रेम से अपने संतानों के विद्वान और सुशिक्षा कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षा युक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानंद भोगें। और ऐसे श्लोकों को न माने जैसे पतितो अपि द्वजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः निदुर्ग्यः चापि सो गौ पूज्यः न च दुग्धवती खरी अश्वालंबा गवालभ्यम संन्यासम पल पैतृकम देवराच्च सुतोत्पत्ति कलौ पच विवर्जयेत नष्टे मृते विभ्रजते कलीवे च पतिते पतौ पंच स्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। ये कपोल कल्पित पाराशरी के श्लोक हैं जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच माने तो ऐसे से परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा। क्या दूध देने वाली गाय व न देने वाली गाय गौपालों का पालनीय होती है, वैसे कुम्हार आदि को गधई पालनीय नहीं होती। और ये दृष्टांत भी विषम है, क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गधई भिन्न जाति हैं। कथचिंत पशु जाति से दृष्टांत का एक देश दृष्टांत से मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते। जब अश्वालंब अर्थात घोड़े को मार के अथवा गाय को मार के होम करना ही वेद विहित नहीं है तो उसका कलयुग में निषेध करना वेद विरुद्ध क्यों नहीं। जो कलयुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाए तो त्रेता आदि में विधि आ जाए तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है। और संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है, उसका निषेध करना निर्मूल है। जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है। जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करनी वेदों में लिखी है तो यह श्लोक करता क्यों भूसता है। यदि नष्ट अर्थात पति किसी देशांतर को चला गया हो, घर में स्त्री नियोग कर लेवे, उसी समय विवाहित पति आ जाए तो वह किस की स्त्री हो। कोई कहे कि विवाहित पति की हमने माना, परंतु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के 5 ही आपातकाल हैं, जो रोगी पड़ा हो वह लड़ाई हो। ये अगला प्रश्न होगा भाई। सभी को नमस्ते। आर्य समाज के नियम। आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करना योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए।
8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। नमस्कार। ओम ओम सम समिध्वसे वृषग्नये विश्वन्याय इलस्पदे समिध्वसे सनो वसुन्या भरा। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजे धन वृष्टि को। ओम समगच्छ सम संबध्य सम संभो मनासि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समिति समान समिति समानी समानम महान मनासय चित्तमेषां, समानम मंत्र भी मंत्र एवा समानेन वो हविषा जोमि। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पा सब नेक हूँ। ओम समानी वा कुति समाना हृदयानि वा, समानास्तु वो मनो यथा वा सुहासते। हो सभी के दिल तथा संकल्प विरोधी सदा, मन भरे हों प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा, मन भरे हों प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। ओम। का अवसर है कि हमारे मध्य हमारे गुरुजी बैठे हैं जो अपने विभाग में, डॉक्टर अनिल रायप्रिया जी अपने विभाग में एसोसिएट से और प्रोफेसर बनाए गए वाणिज्य विभाग के। तो इस अवसर पर उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप नई नित ऊंचाइयों को छूते रहें और ऐसे ही कॉलेज का भी और आर्य समाज का भी नाम रोशन करते रहें। मैं आर्य समाज के मंत्री नत्थू सिंह जी से चाहूँगा कि आप मंच पर आने का कष्ट करें और एक पटके से सम्मानित करने की कृपा करें। इसी श्रृंखला में एतराम सागर जी से भी चाहूँगा आप गुरुजी को पटका पहनाकर सम्मानित करने की कृपा करें। वैदिक धर्म की, आर्य समाज, वेद की ज्योति। इस अवसर पर चाहूँगा गुरुजी दो शब्द। सर्वप्रथम मानव कितनी भी उन्नति कर ले, वो उन्नति में तब तक नगण्य मानता हूँ जब तक उसके अंदर संस्कार न हो। और ये संस्कार हमें अपने माता पिता, ऋषि मुनि और समाज के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और आर्य समाज इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ऋषि दयानंद जी ने जो हमें जीवन में संस्कार दिए, हमारे मानव जीवन को संस्कारित किया, हम सब आर्यजन उनके प्रति हृदय से जीवन भर उनका शुक्राना नहीं कर सकते। उन्होंने जितने भाव से इस मनुष्य जाति का उद्धार किया है, पुराने सोए हुए कुरीतियों को जो उन्होंने इस अमर ग्रंथ के माध्यम से जागृत किया है, जो हमारे यहाँ सत्संग में पढ़ा जाता है, और उसको हम यदि अपने जीवन में अपनाएं तो वास्तव में हम मानव वन कहलाने के योग्य हैं। और ये मेरा मानना है कि हम प्रगति चाहे कितनी भी कर लें, प्रगति तभी तक अच्छी होती है जब संस्कारित हो। और ये सब आप लोगों के माध्यम से
हम सबको प्राप्त होती है। इसके लिए हम सब आर्य समाज और महर्षि दयानंद जी के ऋणी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। सूचना है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि नव संवत सरोत्सव 2080 एवं आर्य समाज स्थापना दिवस 149वां आर्य समाज का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर 22 मार्च बुधवार को समय शाम 5 बजे से 6 बजे तक राष्ट्र कल्याण यज्ञ का आयोजन आर्य समाज अमरोहा में किया गया है। मेरा आप सभी से आग्रह है, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, कार्यक्रम को सफल बनाएं। 5 से 6 विश्व कल्याण यज्ञ, 6 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक गोष्ठी, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी महोदय रहेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्योंकि पहला व्रत है तो व्रत में भोजन की व्यवस्था व्रत के हिसाब से ही की गई है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। हाँ, मंगलवार को प्रतिदिन की बेला में जैसे यज्ञ चलता है तो वो प्रारंभ रह गई। और एक सूचना और है कि संडे का समय बदला जा रहा है। तो अब प्रति संडे को 8 से 9 यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित होगा और प्रतिदिन 8:30 से 9 जैसा चल रहा है, प्रतिदिन तो 8:30 से 9 ही रहेगा और केवल संडे को 8 से 9 यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित होगा। आज का प्रसाद हमारे डॉक्टर अनिल रायप्रिया जी के सौजन्य से है। खाने से पहले भी और खाने के बाद भी आपका हृदय से आभार। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरांतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरौषधया शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, ईश्वर देव दयानंद महाराज की, देश के अमर शहीदों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, वेद की ज्योति, गुरुकुल परंपरा, ओम का झंडा कृणवंतो विश्वमार्य। ओम की ध्वनि। अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। ओम ओम।